हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल को हम लोग प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो देखिए, एल्कोहल को प्रिपेयर करने के हमारे पास 4 मेथड है। दे आर 4 मेथड। फर्स्ट, फ्रॉम एल्कीन। हम एल्कोहल को एल्कीन से बना सकते हैं। फ्रॉम एल्कीन, हम एल्कीन से एल्कोहल को बना सकते हैं। दूसरा मेथड है फ्रॉम एल्किल हैलाइड। हम एल्किल हैलाइड से भी एल्कोहल को बना सकते हैं। एल्किल हैलाइड, हम एल्किल हैलाइड से एल्कोहल को बना सकते हैं। तीसरा है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। हम कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करा करके बना सकते हैं। बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, हम कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करा करके बना सकते हैं एल्कोहल। और चौथा मेथड है बाय गिरगनार्ड रिएजेंट। हम गिरगनार्ड रिएजेंट से भी एल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, ओके। तो हमारे पास ये 4 मेथड है एल्कोहल बनाने के। एल्कीन से बना सकते हैं, एल्किल हैलाइड से बना सकते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करा करके बना सकते हैं, और गिरगनार्ड रिएजेंट से हम लोग एल्कोहल बना सकते हैं। ये 4 मेथड हमारे पास है। तो 1 बाय 1 करके हम लोग स्टडी करेंगे कि एल्कीन से कैसे बनाएंगे, फिर हम लोग देखेंगे एल्किल हैलाइड से कैसे बनाएंगे, फिर हम लोग देखेंगे कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करा के कैसे बनाएंगे, और फिर हम लोग बात करेंगे गिरगनार्ड रिएजेंट से कैसे एल्कोहल बनाएंगे। चलिए, अगर हम फर्स्ट पॉइंट बात करते हैं, फर्स्ट फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से कैसे बनाते हैं, फ्रॉम एल्कीन। देखिए, एल्कीन से बनाने के हमारे पास 2 मेथड है। एल्कीन से भी एल्कोहल बनाने के हमारे पास 2 मेथड है। पहला मेथड है बाय एसिड कैटालिटिक हाइड्रेशन। पहला मेथड है बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। हम एसिड कैटालिटिक या कैटालाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन करा करके हम एल्कोहल बना सकते हैं। एसिड कैटालिस्ट मतलब यहाँ पे एसिड हम लोग एज अ कैटालिस्ट यूज करेंगे। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है बताइए, एडिशन ऑफ वाटर। हम यहाँ वाटर का क्या कराएंगे, एडिशन कराएंगे। एडिशन ऑफ वाटर, वाटर को ऐड कराएंगे। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए कि ये हमारे पास एल्कीन है, ठीक है ना, C डबल बॉन्ड C। देखिए, ये हमारे पास मान लीजिए एल्कीन है, ठीक है। अब इस एल्कीन में मैं वाटर का क्या करा दूंगा, एडिशन करा दूंगा। एडिशन मतलब हाइड्रेशन करा दूंगा। किसके प्रेजेंस में, एसिड प्रेजेंस में। तो यहाँ पर कौन सा एसिड लेते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं। डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर आप देखिए, इस कार्बन के पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड भी है और पाई बॉन्ड भी है। आपको मालूम है पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। तो एसिड के प्रेजेंस में ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। जब ब्रेक करेगा, ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी जो है एक फ्री हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर कार्बन ने सिर्फ 3 बॉन्ड बना के रखा है, और कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4। तो एक कार्बन पे अटैच हो जाएगा H, और एक कार्बन पे हो जाएगा OH, और इस तरह से हमको क्या मिल जाएगा, एल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको एल्कीन से क्या मिल जाएगा, एल्कोहल मिल जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, और कुछ एग्जाम्पल को लेकर के हम डिस्कस करें, ठीक है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये हमारा क्या है, इथीन है। इथीन, अगर मैं इस इथीन में वाटर ऐड कर दूं, किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2SO4। देखिए, मैं डाइल्यूट H+ भी यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज ध्यान रखिएगा, डाइल्यूट H2SO4 वाटर का एडिशन कराता है, वहीं कंसंट्रेटेड H2SO4 वाटर का रिमूवल कराता है। हम लोग आगे चल करके देखेंगे, ठीक है, कि कंसंट्रेटेड H2SO4 किस तरह से वाटर का क्या करा रहा है, रिमूवल करा रहा है। तो यहाँ पर हमको वाटर का एडिशन कराता है, हमको यहाँ पर क्या लेंगे, हम डाइल्यूट H2SO4, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड एक टूट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2OH। यहाँ हमको क्या मिल गया, इथेनॉल मिल गया। इथीन से हमको क्या मिल गया, इथेनॉल मिल गया। इथीन से क्या मिल गया, इथेनॉल मिल गया। ठीक है, आप यहाँ पर H लगा दीजिए, OH लगा दीजिए, चाहे यहाँ H लगा दीजिए, यहाँ OH लगा दीजिए,
प्रोडक्ट एक ही बनेगा। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इस रिएक्शन का हमको मैकेनिज्म पूछता है बोर्ड में हमको इस रिएक्शन का क्या पूछता है, मैकेनिज्म पूछता है। तो हमको इसका मैकेनिज्म समझना होगा कि किस तरह से इथीन से हमने इथेनॉल बनाया है। ठीक है, तो चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, चलिए एक एक करके मैकेनिज्म देखते हैं इसका। ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। यहाँ पर कार्बोकेटाइन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है पहले स्टेप में। कैसे होता है, देखिए आपको मालूम है कि H2SO4 क्या है, एसिड है। एसिड है तो एसिड का काम क्या होता है, H+ आयन को डोनेट करना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो H2SO4 है यह वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक करेगा और ब्रेक करके क्या बना लेगा, H+ आयन, और क्या बना लेगा, HS4- आयन, ये H+ आयन दे देगा। अब आपको मालूम है कि हाइड्रोजन जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और वह डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उसके बाद जो एक हाइड्रोजन पहले से था उसने उसी हाइड्रोजन को भी क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। अब इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, डिफिशियंसी हो गई। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसको क्या दिखाई दे रहा है कि भैया जो वाटर है, ये जो हमारा वाटर है, इस वाटर के पास क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। तो ये आता है, ये H+ आयन आता है किसके पास, वाटर के पास, और कहता है भैया ऑक्सीजन आपके पास 2 लोन पेयर बचा हुआ है, अगर एक लोन पेयर मुझे दे देते तो मेरा भी क्या हो जाता, डुप्लेट कंप्लीट हो जाता। तो ये क्या करता है कि ये अपना एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस H+ आयन को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। तो जब ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन H+ आयन को डोनेट करता है तो ये बना लेता है क्या, H3O+, हाइड्रोनियम आयन बना देता है। इसने अपना एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसके पास एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचा, ये हाइड्रोनियम आयन बना लिया। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि यहां पर ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, अब ये हाइड्रोनियम आयन आता है किसके पास, इथीन के पास। क्यों इथीन के पास आता है, तो इसको समझिए। देखिए ऑक्सीजन जो होता है एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन को रखना चाहता है, और अगर एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाए तो हाईली क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो वो चाहता है कि मेरा फिर से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, मिल जाए। तो वो क्या करता है कि फर्दर जो है अपने इस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए वो अपने इस बॉन्ड को क्या कराता है, ब्रेक कराता है। जब इस अपने बॉन्ड को ब्रेक कराएगा तो उसी समय क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ये सिग्मा पाई बॉन्ड, ये बॉन्ड टूटेगा, चाहे इधर टूटे चाहे इधर टूटे। अगर इधर टूटता है तो निगेटिव, इस पर पॉजिटिव। अब बॉन्ड इधर टूटता है तो इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव। तो जब बॉन्ड अगर इधर टूटेगा तो इस पर आ जाएगा निगेटिव, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव। तो जब इस पर निगेटिव आएगा तो ये जो H+ आयन आएगा वो इस निगेटिव चार्ज कार्बन पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा, और इस तरह से क्या होगा, ये बना लेगा CH3CH2+। ठीक है, यह बॉन्ड टूटेगा निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो H+ आयन इस निगेटिव चार्ज वाले कार्बन पर अटैक कर दिया, तो CH3 हो गया CH2+, और यहां से वाटर क्या हो गया, रिलीज हो गया, ऑक्सीजन को आपको फर्दर अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। और यहां पर देखिए आपको क्या मिल गया, यहां पर हमको मिल गया कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन मिल गया। ठीक है ना, ये कार्बोकेटाइन मिल गया। ठीक है, इसी स्टेप को हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन। ठीक है, या हम ये भी कर सकते हैं कि देखिए इस एल्कीन में एक H+ आयन ऐड हो गया, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। इस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। यहाँ पे एल्कीन का प्रोटोनेशन हो गया। देखिए इस एल्कीन में एक H+ आयन ऐड हो गया, जिसके कारण यह एल्कीन कार्बोकेटाइन में चला गया। अब स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, स्टेप नंबर 2 में होता है अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का काम कौन करता है, यहाँ पर फिर न्यूक्लियोफाइल का काम वाटर करता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, यह एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है, यह वहां पर अटैक करता है जहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, डिफिशियंसी होती है। ठीक है, तो अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल कहां पर अटैकिंग होता है,
ऑन कार्बोकेटाइन। भाई कार्बोकेटाइन इसका पॉजिटिव चार्ज, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ पर यहाँ अटैकिंग होगा। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, तो ये हो गया आपका CH3 CH2 प्लस, और यहाँ पर क्या हो गया OH H H। यहाँ देखिए 1 मिनट, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं H2O, ठीक है, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूं। अब देखिए इस ऑक्सीजन के पास क्या है, अब इस ऑक्सीजन के पास लोन पे अप इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को क्या करता है, डोनेट कर देता है। जब ये अपने इस लोन पे इलेक्ट्रॉन को कार्बन को डोनेट कर देता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है CH3 CH2 OH H, और फर्दर इस ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये फर्दर क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, ठीक है। तो अब स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, अब स्टेप नंबर 3 स्टार्ट होगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। ये लीजिए, डीप्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा। डीप्रोटोनेशन मतलब रिमूवल ऑफ H+ आयन, H+ आयन का रिमूवल, इसको बोलते हैं हम लोग डीप्रोटोनेशन, H+ आयन का निकलना, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, देखिए CH3 CH2 OH H+। अब ये ऑक्सीजन जो अनस्टेबल हो गया था पॉजिटिव चार्ज होने का, ये बॉन्ड को ब्रेक करता है। जब ब्रेक करेगा तो ये बना लेगा क्या, CH3 CH2 OH, अब प्लस यहां से H+ आयन क्या हो गया, बाहर निकल गया, और हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो H+ आयन निकला हुआ फिर किसी जाकर के वाटर मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, फिर हाइड्रोनियम आयन जाके एल्कीन पर अटैक करेगा, कार्बोकेटाइन बनाएगा, फिर कार्बोकेटाइन पर वाटर अटैक करेगा। तो अच्छा, इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। तो ये कौन सा एल्कोहल था, इथेनॉल, तो इसको बोल सकते हैं प्रोटोनेटेड इथेनॉल। क्यों, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। देखिए ये इथेनॉल है और ये दोनों को थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें कितने का अंतर है, एक H+ आयन का अंतर है, तो इसलिए हम इसको इथेनॉल बोल रहे हैं, तो इसको क्या बोल सकते हैं, प्रोटोनेटेड इथेनॉल बोल सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोटोनेटेड इथेनॉल बन जाएगा, फिर प्रोटोनेटेड इथेनॉल से H+ आयन बाहर निकल जाएगा, और ये क्या बना लेगा, इथेनॉल बना लेगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है, क्लियर है मैकेनिज्म। देखिए ये बोर्ड में आता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। आपसे बोर्ड में आपको मैकेनिज्म दिया जाता है कि इथीन से इथेनॉल बनने का मैकेनिज्म राइट डाउन करिए आप। चलिए अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज स्टूडेंट नोट करके लिखेंगे आप। देखिए अगर किसी भी रिएक्शन के दौरान कार्बोकेटाइन एज ए इंटरमीडिएट बनता है, किसी भी रिएक्शन के दौरान कार्बोकेटाइन एज इंटरमीडिएट बनता है, यहाँ पे इंटरमीडिएट कौन बना है, कार्बोकेटाइन, तो वहां पर क्या होता है, वहां पे याद रखिएगा एक चीज जो है वह जरूर होता है, वो क्या होता है, रीअरेंजमेंट, ठीक है, यहाँ याद रखिएगा, वहां पर क्या होता है, रीअरेंजमेंट, क्या होगा, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, ठीक है। रीअरेंजमेंट क्या होता है, तो यहाँ पर अगर ये कार्बोकेटाइन अपने पोजीशन को अगर चेंज करता है, पॉजिटिव चार्ज इधर दे दे, इधर का H इधर आ जाए, और लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन से कहाँ चला जाता है, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में चला जाता है, तो यह प्रोसेस पॉसिबल होता है। इसी को बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। याद होगा ना, आप लोग पढ़े हो, हम लोग पढ़े ना, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, पढ़े हैं ना, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, क्लास 11 हम लोग GOC में पढ़े हैं, ठीक है। आपको मालूम ना कि कितने तरह के कार्बोकेटाइन होते हैं, बताइए कितने तरह के कार्बोकेटाइन होते हैं, 3 तरह के होते हैं, RCH2, RCHRH+ और RCRR+। ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, ये कार्बोकेटाइन है 3 डिग्री, ये कौन सा कार्बोकेटाइन है 2 डिग्री, और ये कार्बोकेटाइन कौन सा है 1 डिग्री। कार्बोकेटाइन क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होता है, और हमको मालूम है कि एल्की ग्रुप क्या होता है, एल्की ग्रुप इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डोनेटिंग होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ पे एल्की ग्रुप देने वाले कितने हैं, 2, यहाँ एल्की ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाले कितने एल्की ग्रुप हैं, 3, तो यहाँ पे एल्की ग्रुप 3 है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 3 है, ये इसको ज्यादा स्टेबल बनाएगा, ये इसको थोड़ा कम, और ये इसको थोड़ा
और कम। तो सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन कौन हो जाता है? 3 डिग्री, फिर उससे कम 2 डिग्री, और उससे कम 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, तो जब भी कार्बोकैटायन की बात होती है और रिएक्शन द्वारा अगर कार्बोकैटायन बनता है तो याद रखिएगा हम वहां पर बात करते हैं कि अरेंजमेंट पॉसिबल है। ठीक है, चलिए कुछ और रिएक्शंस देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, कुछ और एग्जांपल देखिए। मान लीजिए मेरे पास ये एग्जांपल है CH3CH डबल बॉन्ड CH3। यहाँ पर मैंने वाटर लिया डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में। तो देखिए आप यहाँ पर H अटैक कराइए OH, या यहाँ H यहाँ OH, आप H को कहीं पे ले जाइए, OH को कहीं भी ले जाइए, आपका प्रोडक्ट एक ही बनेगा। आप कहोगे सर कैसे, हमको क्लियर नहीं हो रहा है। भैया आप जो है आईपीएक नेम लिखिए। अगर आईपीएक नेम लिखेंगे दोनों का आईपीएक नेम क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, अगर आईपीएक नेम सेम आ रहा है इसका मतलब प्रोडक्ट क्या बन रहा है? आपका सेम बन रहा है। प्रोडक्ट क्या बन गया? ब्यूटेनॉल 2 बन गया, ब्यूटेनॉल 2। ठीक है ना, यहाँ ब्यूटेनॉल 2 बन गया। लेकिन अब थोड़ा सा हम एक अलग एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक कंपाउंड ले लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर मैंने वाटर का एडिशन कराया डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनेगा। कैसे? देखिए अगर H को यहाँ पर ले जाते हैं तो OH यहाँ जाएगा, और अगर H को यहाँ ले जाएंगे तो OH यहाँ जाएगा। अगर हम ये कहते हैं CH3, अगर मैं यहाँ पर H को ले जाता हूँ तो CH2, और यहाँ क्या आ जाएगा? CH2OH। और अगर मैं क्या करता हूँ H को यहाँ ले जाता हूँ तो H को किनारे ले जाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा? CH3। तो ये हमारा क्या बन गया बताइए? इसको बोलेंगे हम लोग प्रोपेनॉल 1। इसको क्या बोलेंगे? प्रोपेनॉल 2। 2 प्रोडक्ट बन गया। और हम जानते हैं कि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनता है तो एक ही प्रोडक्ट मेजर होता है और एक ही प्रोडक्ट माइनर होता है। तो पहला चीज ये भी जानिए कि कब ऐसा केस आता है। यह केस तब आता है कि जब हमारा एल्कीन अनसिमेट्रिकल होता है। अब लीजिए अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल का मतलब क्या है? देखिए अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है? ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, और इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है? देखिए जैसे मान लीजिए कि अगर एल्कीन के दोनों साइड, ये जो एल्कीन है देखिए, ये मैंने डबल बॉन्ड यहां लिखा है, अगर इस एल्कीन के दोनों साइड सेम ग्रुप लगे हुए हैं, देखिए CH3CH CH3CH, ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन हो गया। अगर एल्कीन के दोनों साइड डिफरेंट ग्रुप है, देखिए इधर CH3CH, इधर क्या लग गया? CH2, इस केस में क्या होगा? अनसिमेट्रिकल एल्कीन से बोलेंगे। और जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है तो उस केस में प्रोडक्ट हमारा 2 बनता है, एक होता है मेजर और एक होता है माइनर। अब क्वेश्चन है कि सर कौन मेजर है कौन माइनर है? तो ऐसे केस में हम पकड़ते हैं किसको? हम ऐसे केस में जाते हैं मार्कोनिकॉफ के पास। किसके पास जाते हैं? मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करते हैं। ये क्या कहता है? मार्कोनिकॉफ ये कहते हैं कि निगेटिव पार्ट, रिएजेंट का जो निगेटिव पार्ट है वो उस एल्कीन कार्बन पे अटैक करेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? कम होगा। उस एल्कीन कार्बन पर अटैक करेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होगा? कम होगा। तो देखिए यहाँ पर रिएजेंट कौन है? वाटर। तो वाटर में 2 पार्ट हैं, कौन कौन? एक तो आपका है H+ और एक आपका है OH-। तो निगेटिव पार्ट कौन है यहाँ पे? निगेटिव पार्ट OH- है। तो ये कहाँ अटैक करेगा? जहां पर हाइड्रोजन कम होगा। कहाँ हाइड्रोजन कम है? तो यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ हाइड्रोजन 1 ही है, तो यहाँ पर अटैक करेगा। इसका मतलब ये वाला प्रोडक्ट जो होगा हमारा क्या होगा? मेजर होगा, और ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा? माइनर होगा। क्लियर? देख लीजिए, कोई दिक्कत किसी को? कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं ना? ठीक है, क्लियर है ना सबको? चलिए अब कुछ 3 मैं आपको और एग्जांपल बता रहा हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के अकॉर्डिंग भी और कंपटीशन के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, उस एग्जांपल को थोड़ा देखिए। देखिए एक मैंने एग्जांपल लिया CH3
ये थोड़ा सा मैं इसको और इधर कर लेता हूं, ठीक है। CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहां पर मैं वाटर का एडिशन करा रहा हूं डाइल्यूट H2SO4 के वजह से। और एक एग्जांपल मैं लेता हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां भी मैं वाटर लेता हूं डाइल्यूट H2SO4 के वजह से। और तीसरा मैं एग्जांपल लेता हूं, ये देखिए CH डबल बॉन्ड CH CH3 वाटर के साथ रिएक्ट कराता हूं डाइल्यूट एसिड के वजह से। चलिए एक एक करके देखते हैं। चलिए पहला स्टेप बताइए, पहले रिएक्शन। अगर आप फर्स्ट रिएक्शन को देख रहे हैं तो पहला वाला रिएक्शन क्या दिखा रहा है बताइए। पहले वाले रिएक्शन को देखिए तो कौन सा एल्कीन है, पहले ये बताइए। ये कौन सा एल्कीन है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। ये भी कौन सा एल्कीन है? अनसिमेट्रिकल। ये भी कौन सा एल्कीन है? अनसिमेट्रिकल। तीनों अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हम लोग कौन सा रूल फॉलो करते हैं? मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ क्या कहते हैं कि भैया निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन क्या होगा? कम होगा। तो ठीक है, चलिए प्रोडक्ट बनाते हैं। CH3 CH CH3 और यहाँ पर आ जाएगा OH और यहाँ आ जाएगा CH3। H यहाँ चला जाएगा, OH यहाँ जाएगा, ये प्रोडक्ट बन गया। लेकिन यहाँ पर कंसंट्रेट रहेंगे स्टूडेंट। मैंने अभी कहा था ना कि ये जो तीन एग्जाम्पल है अपने आप में बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। तीनों एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इसमें देखिए क्या होगा। देखिए अब होता क्या है यहाँ पे, यहां पर देखिए अगर OH जिस कार्बन से अटैच है, थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन कार्बोकैटायन है। सिंपल सी बात है भाई। अभी हमने देखा है कार्बोकैटायन वाले में, मैकेनिज्म हमने देखा है कि यहाँ पर ये जो कार्बोकैटायन था यहीं पे तो OH आया ना। देखिए ये कार्बोकैटायन था यहीं पे तो OH आया। इसका मतलब OH जिस कार्बन पे जा रहा है वो कार्बन हमारा क्या है? कार्बोकैटायन है। और अगर ये 5 में यहाँ पर सोचूं तो ये कार्बोकैटायन कौन सा है? 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। और बगल वाला H अगर यहाँ चला जाए और 5 यहाँ चला है और OH भी यहाँ चला जाए तो ये क्या हो जाएगा? देखिए तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CH3 CH3 और यहाँ पर मैं OH को भेज दूं और इसके H को मैं यहाँ ट्रांसफर कर दूं CH2 CH3। तो अब देखिए यहाँ पर, अब इसमें यहाँ पर अगर मैं 5 सोचूं तो ये कार्बोकैटायन कौन सा हो गया? 3 डिग्री। तो 2 डिग्री में 3 डिग्री में कौन ज्यादा स्टेबल होता है? 3 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। और यहाँ पर क्या, किसको शिफ्ट किया हमने? हाइड्राइड को। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं? 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। यहाँ पर किसकी शिफ्टिंग हो गई? 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग हो गई। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर देखिए ये 2 डिग्री से कहां पहुंच गया? 3 डिग्री पहुंच गया। सेम वे में अगर यहां पर हम बात करते हैं तो CH3 और यहां पर क्या होगा? CH। और यहां पर भी मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे। निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। तो भैया यहाँ हाइड्रोजन कम है तो यहाँ पर दे दीजिए OH और यहाँ पर दे दीजिए H। हो गया, का प्रोडक्ट बन गया। अब यहां पर भी वही सेम कंडीशन आ जाता है क्या कि अगर इसका CH3 यहां चल जाए और OH यहां आ जाए, मतलब देखिए तो CH3 और यहां पर क्या आ जाए? OH और यहां पर CH3 यहां चला जाए। तो अब देखिए तो पहले ये कार्बोकैटायन 2 डिग्री था, अब ये कार्बोकैटायन कौन सा हो गया? 3 डिग्री। किसको शिफ्ट करने से? इस मेथिल ग्रुप को शिफ्ट करने से 2 डिग्री से 3 डिग्री में चला गया तो ये और ज्यादा स्टेबल हो गया। तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? 1,2 मेथिल शिफ्टिंग। 1,2 मेथिल शिफ्टिंग। ठीक है स्टूडेंट। अब एक लास्ट और एग्जांपल देखते हैं। अगर इसमें देखिए तो इस वाले में क्या है कि थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है कि यहां पर देखिए CH CH CH3। अगर यहां पर देखिए तो यहां पर मार्कोनिकॉफ रूल लग ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर निगेटिव पार्ट हम कहते हैं वहां जाता है जहां हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर तो मार्कोनिकॉफ रूल लग ही नहीं पा रहा है।
लेकिन अगर प्रोडक्ट बनाएंगे, अगर मैं यहाँ पर OH को कर दूं और यहाँ को H कर दूं तो यहाँ प्रोडक्ट कुछ अलग हो गया, और अगर मैं CH, अगर मैं यहाँ H कर दूं और यहाँ OH को कर दूं तो यहाँ तो प्रोडक्ट कुछ अलग हो गया। यहाँ देखिए दोनों के केस में प्रोडक्ट हमारा अलग हो जा रहा है और आर्गोनिक आप यहाँ फॉलो नहीं हो पा रहा है। तो फिर कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? तो देखिए, अगर हम इसको ये सोचें कि सर जी ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे और ये भी पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि OH जिस काम जा रहा है वो 5 कार्बोकैटायन है, तो इसका कार्बोकैटायन, ये जो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इस डबल बॉन्ड के साथ अल्टरनेट पे है, तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा, मतलब सॉरी यहाँ पर रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस क्या करेगा, इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर देगा। जबकि यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस डबल बॉन्ड के साथ, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस डबल बॉन्ड के साथ अल्टरनेट पोजीशन पे नहीं है, तो यहाँ पर अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। जबकि यहाँ पर क्या है कि ये डबल बॉन्ड इस पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या है, अल्टरनेट पे है, तो यहाँ पर अरेंजमेंट पॉसिबल है। और आपको मालूम है यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल है, और आपको मालूम है कि रेजोनेंस क्या करता है, रेजोनेंस हमेशा अपने साथ क्या लेकर के आता है, स्टेबिलिटी। तो अगर यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस बना रहा है, रेजोनेंस करा रहा है, यहाँ पर रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है, यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है। अब चूंकि रेजोनेंस अगर हो रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, या बढ़ा रहा है। अगर ये स्टेबिलिटी बढ़ रही है यहाँ पे, तो हम बोल सकते हैं कि सर हम कह सकते हैं कि सर ये वाला प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सर ये वाला प्रोडक्ट हमारा होगा मेजर और ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर। तो ये जो 3 मैंने आपको बताया 1 2 3, ये तीनों अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आप लिख करके कॉपी पे प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद एल्कीन से एल्कोहल बनाने का हमारे पास एक और मेथड है जिसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में एल्कीन से एल्कोहल बनाएंगे और उस मेथड हम लोग देखेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और 1-2 बार अब इसको आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।